नुमाया है। सदर बाराक ओबामा को इन दोनों सूरत हालों के बीच का कोई हल निकालना है, लेकिन इसी दौरान खबरें ये आई हैं कि अमेरिका ने इस बात को 100% मान लिया है कि ये सब कुछ सिर्फ और 100% पाकिस्तान की मदद से ही हासिल हो सकता है। इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक सदर ओबामा ने पाकिस्तान की क़यादत को ये पेशकश की है कि पाकिस्तान की माशी और फ़ौजी इमदाद में वो इजाफा करना चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रोफाइल को बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान पर जो तनकीद अमरीकी हुक्काम की तरफ से आती है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। ये पाकिस्तान की मदद कैसे होगी और अमरीका खुद अपने अहदाफ कैसे हासिल करेगा, इसका तज्ज़िया करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अखबार द न्यूज़ के पेशावर में रेजिडेंट एडिटर और मुमताज़ तज्ज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई ने। रहीमुल्लाह साहब, कल बाराक ओबामा का वो बहुत दिलचस्पी से जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो बयान आने वाला है अफ़गानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी। आपका क्या अंदाज़ा है बाराक ओबामा और अमरीका अब क्या चाहता है और वो किस तरफ इशारा कराया जाएगा कल की इस पॉलिसी बयान में? आप ये देखें कि इन्होंने जो अपनी पॉलिसी का जायजा लिया उसमें उतना वक्त लगा दिया, इससे जाहिर होता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है और मेरे ख्याल में सदर ओबामा चाह रहे हैं कि किसी को भी नाराज न करें। रिपब्लिकन पार्टी का उनके ऊपर दबाव है कि आप मजीद फौजें अफगानिस्तान भेजें। डेमोक्रेट्स में काफी लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान से फौजें निकाल दी जाएं, वहां पर मजीद फौजें न भेजें, इन्हीं से काम चलाएं। और फिर आप देखें उनकी जो फौज है, पेंटागन है, जो उनके कमांडर है अफगानिस्तान में स्टैनले मैक्रिस्टल जो उनके जनरल हैं, वो चाहते हैं कि 40,000 फौजें भेजें। तो मेरे ख्याल में वो शायद कोशिश करेंगे कि हर एक को कुछ न कुछ एक तरीके से वो राजी करें कि वो फौजें भी भेजेंगे। शायद वो 30,000 के करीब फौजें भेजें, 40 से शायद कम हो। और फिर वो ये भी कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो कि मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए अमरीकी फौजें अफगानिस्तान में रहे। इसलिए मेरे ख्याल में वो बार बार पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं, पाकिस्तान से ताउन के तलबगार हैं। पाकिस्तान के बगैर न तो अमेरिका का शायद अफगानिस्तान के ऊपर इतनी आसानी से 2001 में कब्जा होता और न वो इतनी आसानी से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं बगैर अपना मतलब हासिल किए। रहीमुल्लाह साहब, अब जो बात सामने आ रही है जहां वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका इजहार किया जा रहा है, उसके साथ पाकिस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के हल तलब मसले हैं उसको हल करने के लिए भी कहा जाएगा। और ख़बरों के मुताबिक बाराक ओबामा ने जो ख़त सदर ज़रदारी को भेजा अब से चंद हफ्ते पहले, उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है। दूसरी तरफ जनरल मैक्रिस्टल अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सरबराह कह चुके हैं कि भारत का जो किरदार इस वक्त अफगानिस्तान में है उसको ख़त्म किए बगैर या उसको तहलील किए बगैर पाकिस्तान की 100% मदद नहीं हासिल की जा सकती। ये बहुत अहम स्ट्रेटेजिक इशू है भारत का अफगानिस्तान में जो किरदार है, जो पोजीशन है, आप क्या समझते हैं वाकई अमेरिका उसको तहलील करना चाहता है और इस सिलसिले में हम ठोस पेशरफ्त देखेंगे आइंदा चंद महीनों में? मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद भारत से बात करके पाकिस्तान को ये जमानत दे कि उसकी सरहदों के ऊपर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान अपनी फौजें भारत की सरहद से हटा भी दे तो उसको कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में जमानत तो शायद अमरीकी दे दें। लेकिन अफगानिस्तान में जो भारत के मफादात है, देखिए आपने भारत ने अब तक 1.5 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान के लिए कमिटमेंट की है। इतनी बड़ी रकम उन्होंने लगाई है, उनके इतने बड़े बड़े मंसूबे वहाँ पे काम हो रहा है। तो भारत तो इतनी आसानी से इतनी सरमायाकारी करने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर घटाने पे राजी नहीं होगा। बाकी जो मसले हैं पाकिस्तान और भारत के कश्मीर का मसला है, मेरे ख्याल में भारत को मजबूर करना कश्मीर की पॉलिसी में तब्दीली के लिए वो अमरीकी ना करेंगे और न भारत मानेगा। तो कुछ न कुछ तो अमरीकी हमारी मदद कर सकते हैं भारत के हवाले से, लेकिन पहले भी ऐसे वादे हुए जो वफा नहीं हुए। इसलिए मेरे ख्याल में हमें कोई इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अमेरिका के जरिए भारत के साथ हमारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा NRO ख़त्म हो चुका है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर जरदारी शदीद दबाव का शिकार नजर आते हैं और इस दबाव में इजाफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती नजर आ रही है, जिसके सदर शहबाज शरीफ ने अब बराह रास्त मुतालबात शुरू किए हैं सदर जरदारी से। इसकी बाबत बात होगी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एनआरओ रुसवाए ज़माना एनआरओ तहलील हो चुका है। 28 नवंबर को एनआरओ ख़त्म हुआ, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक एनआरओ अब ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये कि वो बीसियों दर्जनों केसेस और करप्शन के केसेस, हुकूमती शख्सियात, इम्पॉर्टेंट सियासी शख्सियात के वो अदालतों में सामने आ जाएंगे और ये तमाम वो केसेस हैं जो 5 फरवरी सन 2009 के बाद सेटल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में इन तमाम केसेस को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा और देखना यह है कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं, अहम तरीन सियासी सरकारी शख्सियात जो बेल बिफोर अरेस्ट कराती हैं या गिरफ्तार होती हैं, और सबसे अहम ये कि हुकूमत का रवैया क्या होता है इन केसेस के बारे में। अदालतों में ये केसेस जाते हैं तो हुकूमत कितनी मुस्तैदी से करप्शन की इन दास्तानों को और करप्शन के इन अहम तरीन केसेस को डिफेंड करती है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शदीद तरीन दबाव का शिकार नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। एक तरफ एनआरओ का तहलील हो जाना और दूसरी तरफ सदर पर दबाव कि वो अपने उन वादों को बिलाखिर मुकम्मल करें जिसके तहत उन्होंने 17वीं तरमीम ख़त्म करनी है, अपने इख्तियारात ख़त्म करने हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करना है। इख्तिताम हफ्ता सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में एक नई डेडलाइन दी अपने इख्तियारात ख़त्म करने के हवाले से, 17वीं तरमीम के ख़त्म करने के हवाले से, और उन्होंने कहा कि दिसंबर में 17वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी और वो अपने इख्तियारात ख़त्म कर देंगे। ये एक नई डेडलाइन है जो सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सिलसिले में दी है, लेकिन इससे पहले भी मुताद्दिद डेडलाइंस वो दे चुके हैं। इसी हवाले से लगता यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का दबाव और पाकिस्तानी अवाम का दबाव भी बढ़ रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ के दबाव में एक बार फिर सदर जरदारी से कहा जा रहा है कि वो फिल फौर अख्तियारात ख़त्म करें और 17वीं तरमीम का इख्तिताम करें और अपने वादों के मुताबिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करें। नज़र ये आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बराह रास्त ये दबाव बढ़ा रही है और अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने बराह रास्त सदर आसिफ अली जरदारी से इख्तिताम हफ्ता मुतालबा कि वो 17वीं तरमीम को ख़त्म करें और इसके लिए उन्होंने कहा, सदर साहब को मशवरा दूंगा कि वो फिलफौर वो 17वीं तरमीम का ख़ात्मा कर दें। ये सदर साहब की अपनी ख्वाहिश और अपने अल्फाज हैं और 2 मरतबा उन्होंने वादा किया, उसके अलावा भी कौम से कई मरतबा उन्होंने वादा किया। सदर साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी कहा कि हम उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। पहले कुछ और कहा जाता रहा, फिर बाद में कहा कि हम COD पर भी अमल करेंगे। अब वक्त है कि सदर साहब फाइनली अपने वादों की पासदारी करते हुए उनके ऊपर अमल कर दिखाएं तो कौम उनके इस अमल को अप्रिशिएट करेगी। अब वक्त है सदर जरदारी अपने वादों की पासदारी करें और इसके साथ ही जनाब शहबाज शरीफ ने एनआरओ को 100% रद्द किया और एनआरओ के हवाले से जो फ़वाइद शख्सियात ने हासिल किए हैं उसको भी रद्द किया और ये भी एक बराह रास्त दबाव है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया। जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कहते हैं, एनआरओ पाकिस्तान के जो सियासी वजूद है उसके ख़िलाफ़ है। ये एनआरओ आइनी तौर पर करप्शन को कवर करने का एक बदतरीन किस्म का हथकंडा है। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बढ़ के एक अहम सियासी रोल अदा कर रहे हैं और उनके सियासी प्रोफाइल में इजाफा होता नज़र आ रहा है। बराह रास्त वो सदर जरदारी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि 17वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और एनआरओ से फ़ायदा ना उठाया जाए। सियासी सूरत हाल पर तजिया हासिल करने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कौमी और सियासी उमूर के मुमताज़ तजियाकार जनाब शफ़क़त महमूद। शफ़क़त महमूद साहब, अब दिसंबर का महीना भी आ गया है, तकरीबन आज 30 नवंबर है और बराह रास्त अब सदर जरदारी पे लगता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो फौरी तौर पे अब इस सिलसिले में कलीदी फ़ैसला करें। और आप क्या समझते हैं कि ये वाकई फ़ैसले की घड़ी है? बिल्कुल है फ़ैसले की घड़ी, क्योंकि अगर सियासी मैदान में
زرداری صاحب کو سپورٹ حاصل ہوگی تو وہ اپنے مشکلات